उसमें आपकी 100% अटेंडेंस कंपलसरी होती है। आप गंजे हो जाओगे, देखिए मेरे बाल भी कितने ज़्यादा मतलब कैसे झड़ गए मुझे ये नहीं पता चल रहा है। तो नीचे निगाह कर लेंगे, हाथ आगे बाँध लेंगे और एक चीज़ बोलेंगे, सॉरी मैम, आगे से नहीं होगा, सॉरी मैम। बस आपको ये चीज़ रट्टा मार लेनी है। कब मेरा ये बीएससी नर्सिंग कोर्स कंप्लीट हो और मुझे कब इस चीज़ से छुटकारा मिले। जूड़ा के ऊपर जो कवर लगाते हैं ना, वो जूड़ा नेट, ठीक है, नहीं करते हो कंप्लीट तो आपको आपके एग्जाम में बैठने की परमिशन नहीं मिलेगी, आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते। आपको सोने का पता नहीं होता, आप अपनी चीजें भी कवर कर रहे होते, स्टडी भी कवर कर रहे होते हो और आपको वहां पे ड्यूटी भी करनी पड़ती है। आपके जो बाल हैं ये पूरा टाई होने चाहिए। इस लाइन को रट लेना, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। बहुत सारी बुक्स, बहुत सारा सिलेबस, नोट्स, आपके टेस्ट, आपके प्री एग्जाम, बहुत कुछ देना पड़ता है सेमेस्टर। सभी में आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी पड़ती हैं। तो इसमें कॉलेज में एडमिशन ले लो या फिर आप प्राइवेट में ले लो या फिर आप कम फीस में वाले में ले लो या फिर ज्यादा फीस वाले में ले लो। मेरे साथ तो 3 सेमेस्टर हो गए, जब तक मुझे सब्जेक्ट समझ में आता तब तक हमारा एग्जाम हो जाता है 8 से 5 और उसके बाद आपको घर आकर भी आपको जो आपको होमवर्क मिलता है उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। आपको मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है। मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा होता क्या है नर्सिंग में एडमिशन लेने के बाद कि हमारे बाल ही झड़ जाते हैं। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सोच रहे हैं बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं कि यार बहुत अच्छा स्कोप रहता है आफ्टर बीएससी नर्सिंग कोर्स, वैकेंसीज निकलती हैं गवर्नमेंट जॉब की, अच्छा आप अब्रॉड जा सकते हो। बहुत सारी चीजें आपके माइंड में सेट हो जाती हैं कि हाँ ठीक है, हम भी बीएससी नर्सिंग कोर्स कर लेते हैं और हम भी बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के बाद 1 मंथ 80,000 जो आपका सैलरी हो जाएगा। लेकिन आपको इतना पता है कि आपको इन 4 सालों में क्या-क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी? 4 साल का जो कोर्स आप कैसे कंप्लीट करोगे? मैं 5 चीज़ें ऐसी बताऊँगी जो बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि आपको कोई भी चीज़ में एडमिशन लेने से पहले, किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने से पहले उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इतना मुझे पता है, बहुत सारी चीज़ें आपको पता होगी, लेकिन मैं यहाँ पर एक-एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगी। वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। मैं यहाँ पर आपको डिमोटिवेट नहीं करने आई हूँ, लेकिन हाँ, आपको सारी चीज़ें मैं बता दूँगी ताकि आप वहाँ जाकर इतना फिर स्ट्रेस फ़ील ना करें। आप पहले से ही मोटिवेटेड रहें कि हाँ, ये तो चीज़ हमें पता थी और उस चीज़ के लिए आप अपने माइंड को सेट कर लें, अपने माइंड को प्रिपेयर कर लें। ठीक है? तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना और हाँ, वीडियो को लाइक करके तब पूरा वीडियो देखना, मेरी मेहनत भी वसूल हो जाएगी। वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ तान्या खान सैफी एंड आई एम अ बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट ऑफ 4th सेमेस्टर। हाल ही में मेरे 3rd सेमेस्टर के एग्जाम जो है वो हुए हैं और अभी फिलहाल मैं 4th सेमेस्टर में हूँ। जिस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं, पता नहीं अब कौन से सेमेस्टर में होंगी, लेकिन अभी फिलहाल जो आपका 2026 चल रहा है मार्च, ठीक है, ठीक है, ओके। आप किस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज मुझे एक बार कमेंट कर देना, मतलब किस महीने में देख रहे हैं। मुझे पता है अभी तो मुझे यही कमेंट आने वाले हैं कि मार्च में देख रहे हैं, बाकी मैं 1 मार्च को ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। ठीक है, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं 5 चीजें यहाँ पर बताऊंगी आपको बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड, जो कि आपको पता होनी चाहिए और ये चीजें हम भी फेस कर रहे हैं और हर एक नर्सिंग स्टूडेंट फेस करता है। देखिए, आपको पता है बीएससी नर्सिंग कोई ऐसे ही डिग्री तो है नहीं, एक प्रोफेशनल डिग्री है, प्रोफेशनल कोर्स है। तो इसमें आपको कुछ तो ऐसे रूल्स होंगे जो फॉलो करने पड़ेंगे, यूनिवर्सिटी जो लागू करती है। ठीक है, सबसे पहले रूल की हम बात करते हैं, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा ऑफेंड करता है, सबसे ज़्यादा मुझे बुरा लगता है, बट क्या करें, रूल है तो भैया फॉलो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। हम किसी भी रूल को नहीं नेग्लेक्ट कर सकते क्योंकि वो कंपलसरी है। ठीक है, तो सबसे पहला रूल है आपका यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एंड डिसिप्लिन। यूनिफॉर्म का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ यूनिफॉर्म पहन लिया आपने, वो आपका जो है रूल आपने फॉलो कर लिया, नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। सबसे बुरी चीज जो मुझे लगती है ना अपने नर्सिंग कोर्स में, जो लड़कियों के लिए स्पेशली बहुत बुरी है, मेरे लिए भी, मेरे लिए तो सबसे ज्यादा बुरी है। मैं तो बस इंतजार कर रही हूँ कि कब मेरा ये बीएससी नर्सिंग कोर्स कंप्लीट हो और मुझे कब इस चीज से छुटकारा मिले। आपका जूड़ा एंड जूड़ा नेट। जूड़ा तक ठीक है, जूड़ा तक ठीक है, बट जूड़ा के ऊपर जो कवर लगाते हैं ना, वो जूड़ा नेट, वो तो सबसे ज्यादा मेरी जान जाती है उसको लगाने में। बट क्या करें, रूल है तो फॉलो करना पड़ेगा। हम इसके लिए किसी चीज से, किसी से आर्ग्यू भी नहीं कर सकते, यही आपको फॉलो करना है। अगर आप एक लड़की हैं, फुल यूनिफॉर्म, एप्रन, और आपको आप कोई ज्वेलरी आपको कोई अलाउ नहीं होती है। एक वॉच आप पहन सकते हो, कोई रिंग नहीं होगी, नेल पेंट वगैरह ऐसा कुछ नहीं होगा, ना ही आप मेकअप कर सकते हो, मतलब लाइट मेकअप भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, मेकअप अलाउ नहीं होता है। आपके जो बाल हैं ये पूरा टाई होने चाहिए, पूरा अच्छे से टाई होने चाहिए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ फिलहाल बैठी हूँ, तो ऐसे तो मैं कॉलेज में झांकी भी नहीं हूँ अभी तक, 2 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक इस तरह से मैं कॉलेज नहीं गई हूँ। बस कॉलेज की एक यूनिफॉर्म बना ली, एक वही
यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म पहननी होती है और वो ब्लैक पैंट और ब्लैक दुपट्टा और एप्रन और अपना जूड़ा नेट, ठीक है। ऐसे हम कॉलेज जाते हैं। लड़कों का भी यही है, लड़कों को भी प्रॉपर यूनिफॉर्म फॉलो करनी पड़ती है। अगर आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं हो तो आपको क्लास में बैठने नहीं दिया जाएगा, आपको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। और लड़कों का भी यही रहता है, ये स्लीव्स ऊपर नहीं कर सकते आप, ठीक है। ये स्लीव्स आपको अपना फुल यहाँ पर जो बटन होते हैं वो यहाँ पर लगाने पड़ते हैं। और अपनी जो पैंट होती है उसके अंदर आपको अपनी जो आपकी शर्ट होती है उनको उसको इन करनी पड़ती है, बिल्कुल परफेक्ट बेल्टिंग के साथ, बेल्ट भी लगानी पड़ती है आपको, रैप प्रिंट भी डालना पड़ता है। और आई कार्ड इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू फॉलो, क्योंकि आई कार्ड से ही आपकी ना पर्सनैलिटी अलग दिखती है कि हाँ आप किस कॉलेज के स्टूडेंट हो और किस मतलब क्या चीज। आई कार्ड नहीं डालते तो हमें भी रूखा रूखा सा लगता है, बट आई कार्ड तो अच्छा लगता है। लेकिन सबसे बुरी चीज जूड़ा नेट और जूड़ा। ये तो हो गई आपकी यूनिफॉर्म और डिसिप्लिन की बात। डिसिप्लिन, आपको टाइम वेस्ट करना है, आपको किसी से भी आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। टीचर आपको कोई कुछ बोल रहा है, चाहे आपकी गलती भी हो, फिर भी आपको सॉरी बोलना है। बिना गलती के भी सॉरी बोलना पड़ेगा। हमने तो एक चीज रट रखी है, कोई भी हमें आके डांटता है तो नीचे निगाह कर लेंगे, हाथ आगे मान लेंगे और एक चीज बोलेंगे, सॉरी मैम। आगे से नहीं होगा, सॉरी मैम। बस आपको ये चीज रट्टा मार लेनी है जब आप अपने नर्सिंग में एडमिशन ले लें कि हाँ ठीक है, सॉरी मैम, सॉरी सर, ओके, बस इतना, ठीक है। यही सारी सारी बात का खत्म हो जाती है वहीं, चाहे आपने गलती करी है, छोटी गलती है, बड़ी गलती है, सॉरी मैम, सॉरी सर, बस आगे से नहीं होगा, ठीक है। इस लाइन को रट लेना, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका हो जाएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सॉरी बोलना तो कंपलसरी है यहाँ पर। मुझे पता है अभी तो ऐसी आदत हो गई सॉरी बोलने की, कोई रैंडम भी अगर रैंडम भी कोई जूनियर्स हो या फिर फैमिली मेंबर हो, कहीं भी कोई गलती है ना, सॉरी सॉरी, क्योंकि सॉरी बोलने की आदत ही इतनी अच्छी वाली हो गई है। चलिए ठीक है, एक साइड करते हैं। सेकेंड थिंग इज आपका सिलेबस। जो कि आपका सिलेबस है वो आपको 6 मंथ के एक सेमेस्टर में कंप्लीट करना पड़ता है। आपके 6 मंथ का मतलब एक सेमेस्टर का सिलेबस। आपको लग रहा है कि आप एक सेमेस्टर में सिर्फ 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। सेकेंड सेमेस्टर की बात करें, 3 सब्जेक्ट हैं, लेकिन फंडामेंटल का जो आपका सिलेबस है उसमें 17-18 यूनिट आपकी हो जाती है। और 18 यूनिट भी आपकी इतनी ज्यादा लेंदी है कि आपकी एक यूनिट को एटलीस्ट 1 वीक चाहिए। एटलीस्ट बोल रही हूँ, मिनिमम अगर छोटी यूनिट है तो, वरना 1 महीना आराम से लग जाता है, ठीक है। तो ऐसा होता है, मतलब बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस होता है आपका। 6 मंथ के एक सेमेस्टर में आपको बहुत सारी बुक्स, बहुत सारा सिलेबस, नोट्स, आपके टेस्ट, आपके प्री एग्जाम, बहुत कुछ देना पड़ता है, ठीक है। और प्रैक्टिकल भी आपका हर सेमेस्टर में होता ही है। फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं होता, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सभी में आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी पड़ती हैं। तो इसलिए पहले ही अपने माइंड को सेट करके आना, लिखना आपको यहाँ पर पड़ेगा, बिना लिखे आपकी कहानी यहाँ पर नहीं चल सकती। असाइनमेंट्स बनाने पड़ेंगे, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लो या फिर आप प्राइवेट में ले लो, या फिर आप कम फीस में वाले में ले लो या फिर ज्यादा फीस वाले में ले लो। असाइनमेंट्स आपको बनाने पड़ेंगे और आपको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। चाहे आप खुद के लिए ही प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो भी आप बुक से डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते, आपको खुद के लिए भी नोट्स बनाने पड़ते हैं। अगर आप टीचर के वाले भी नहीं बनाते हो तो लिखना पड़ेगा। 6 मंथ के एक सेमेस्टर में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। 6 मंथ में पता है क्या, स्टार्टिंग का 1 महीना अपना इस खुशी में निकल जाता है कि ठीक है हमने एक सेमेस्टर क्लोज कर लिया। नेक्स्ट 1 महीना आपको आपके सब्जेक्ट समझने में लग जाता है कि ये सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा, ये सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा। थर्ड में टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। जब तक हमें वो समझ में आता है ना सब्जेक्ट, तब तक हमारा सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है। जब हमें लगता है कि हाँ ठीक है अब हमें समझ में आ रही है एचएन, अब अच्छी लग रही है एचएन, लेकिन फायदा क्या, एग्जाम हो गया खत्म, अब एचएन भी चली गई। ऐसे होता है हमारे साथ, और हमेशा मेरे साथ तो 3 सेमेस्टर हो गए, जब तक मुझे सब्जेक्ट समझ में आता तब तक हमारा एग्जाम हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, ये तो रही मजाक की बात, लेकिन ये सच है, ठीक है। आपको 6 मंथ में बहुत सारे सब्जेक्ट्स है जो कंप्लीट करने पड़ते हैं। क्या क्या आपके 6 मंथ का सिलेबस रहता है वो आपको पता चल ही जाता है, ठीक है। अगर मैं वो चीज एक्सप्लेन करने बैठूंगी तो बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, ऑलरेडी बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है। लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगी कि प्लीज वीडियो को एक बार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, और कमेंट भी कर देना, ठीक है। इतना अगर मैं आपके लिए कर रही हूँ तो आपका फर्ज बनता है वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। अगर आपका कोई अच्छा दोस्त और वो भी चाह रहा है कि बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लें, ठीक है। आगे बात करते हैं आपकी अटेंडेंस। अटेंडेंस इज मोस्ट मैंडेटरी। अटेंडेंस जो है वो इतनी ज्यादा आपको हर्ट करने वाली है, इतनी ज्यादा आपको परेशानी देने वाली है कि आपको नहीं छुट्टी मिलने वाली है। जो छुट्टियां पड़ती है ना यूनिवर्सिटी की तरफ से, उन छुट्टियों के अलावा अगर आप छुट्टी भी ले लेते हो, कभी आप बीमार हो गए हो या फिर
कभी आपको कोई घर में शादी है, आपको करनी पड़ जाती है, तो वही आपको इतनी भारी पड़ती है कि आपको 75 या 80% अटेंडेंस कंप्लीट करनी भारी पड़ जाती है। आपको रेगुलर ही कॉलेज जाना पड़ेगा और रेगुलर कॉलेज जाने के साथ-साथ ही आपको अपने सारी चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी। चाहे वो आपको नोट्स बनाने हो, टेस्ट की प्रिपरेशन हो, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो, असाइनमेंट्स हो, कुछ भी हो, आपको सारी चीज़ें इन सब अटेंडेंस के साथ-साथ ही आपको मैनेज करनी पड़ेगी। यानी कि आपको रात को भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप पूरा दिन कॉलेज में रहोगे 8 से 5 और उसके बाद आपको घर आकर भी आपको जो आपको होमवर्क मिलता है उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। पूरा दिन कॉलेज में रहो, फिर उसके बाद घर आकर पढ़ो। तो आपको मुझे नहीं लगता कि वो सोचने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है? अटेंडेंस बहुत ज़्यादा मतलब कंपल्सरी भी है, फॉलो भी करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा परेशानी भी आपको ये देने वाली है। तो आपके लिए 80% अटेंडेंस कंपल्सरी होती है आपके नर्सिंग कॉलेज में, ठीक है? ये यूनिवर्सिटी की तरफ से ही रूल है। अगर आप 80% अटेंडेंस कंपल्स नहीं करते हो फॉलो, ठीक है? नहीं करते हो कंप्लीट, तो आपको आपके एग्ज़ाम में बैठने की परमिशन नहीं मिलेगी। आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते, ठीक है? तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। एक बार को आप यूनिफ़ॉर्म में नहीं हो, बाहर खड़े हो गए, काम चल जाएगा। नोट्स नहीं बनाए, कम पढ़े हो, काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपकी अटेंडेंस कंप्लीट नहीं है, तो आपका काम नहीं चलने वाला है, ठीक है? ये हो गई आपकी 3 चीज़ें। 4th चीज़ की तरफ हम मूव करते हैं, वो होती है आपकी क्लिनिकल ड्यूटी। जब आपकी 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए क्लिनिकल ड्यूटी लगाई जाती है, उसमें आपकी 100% अटेंडेंस कंपल्सरी होती है। अब उस 100% अटेंडेंस के साथ-साथ आपको अपने असाइनमेंट्स, अपने नोट्स, अपनी स्टडी कंटिन्यू करके रखनी होती है। ऐसा नहीं है कि आप ड्यूटी भी कर रहे हो 6 से 8 घंटे की, तुम्हें पता है 6 से 8 घंटे कितने ज़्यादा होते हैं, आपको वहाँ पे खड़ा रहना पड़ता है हॉस्पिटल में पूरा टाइम। आपको खाने का नहीं पता होता, आपको सोने का पता नहीं होता, आप अपनी चीज़ें भी कवर कर रहे होते हो, स्टडी भी कवर कर रहे होते हो और आपको वहाँ पे ड्यूटी भी करनी पड़ती है। आपकी कौन से वार्ड में, कौन से डिपार्टमेंट में आपकी ड्यूटी लगती है, डिपेंड करता है कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? अगर आप वार्ड में कर रहे हो तब भी आपको बहुत सारे कॉल्स मतलब पेशेंट बोलेंगे ये नीड है, वो नीड है। इमरजेंसी में कर रहे हो तब भी आपकी मतलब आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप आईसीयू में कर रहे हो तो भी आपको एक्टिव रहने की ज़रूरत है, तो आप बैठ नहीं सकते हो, ठीक है? आपको एक प्रॉपर टाइम मिलेगा खाना खाने का, लेकिन आप नहीं बैठ सकते हो। आपको पूरा टाइम केयर करनी है, 6 से 8 घंटे आप बैठ नहीं सकते। इसके साथ-साथ आपकी ज़रूरी होती है आपकी स्टडी, क्योंकि आप अपनी पढ़ाई को भी तो इग्नोर नहीं कर सकते ना और 100% आपकी अटेंडेंस कंपल्सरी होती है, तो उसके साथ-साथ पढ़ाई करना, ड्यूटी करना, सब सारी चीज़ें देखना, इस पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको एक नर्सिंग स्टूडेंट को सँभालनी पड़ती हैं। क्यों ये चीज़ें आपको इसलिए सम ये चीज़ें आपको इसलिए अभी से बताई जाती हैं ताकि आप प्रिपेयर हो जाओ अपने आगे आने वाली जर्नी में, क्योंकि एक नर्सिंग स्टूडेंट की जो जर्नी होती है ना, ये नर्सिंग लाइफ जो होती है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, लेकिन आपको प्रिपेयर किया जाता है, ठोक पीट के वो प्रिपेयर कर देते हैं, आप फिर उसी चीज़ में ढल जाते हो। कोई भी चीज़ इतनी इम्पॉसिबल तो होती नहीं है, इतनी बड़ी तो होती नहीं है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, नहीं, अपनी बॉडी को, अपने रूटीन को, अपने आप को हमें उस तरह से मेंटेन कर लेना पड़ता है जिस तरह से हमारा जो नर्सिंग कोर्स है या नर्सिंग हमारा जो प्रोफ़ेशन है वो माँगता है। लेकिन हम हो जाएँगे उसके लिए प्रिपेयर, ठीक है? बात करते हैं 5 जो आपकी 5th थिंग है वो क्या है? तो 5th थिंग है आपकी सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट अपनी माइंड की कैपेबिलिटी, अपने माइंड की मेंटालिटी सभी चीज़ को एक साथ सेट करना। आप साइकोलॉजी के हिसाब से मतलब अपने आप को खुद को प्रिपेयर कर लेना, अपने माइंड को सारी चीज़ें कवर करने के लिए। देखिए, आपको मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको चीज़ें करने के साथ-साथ ही आपको खुश रहना पड़ेगा। आप अगर स्ट्रेस ले लेते हैं, सबसे पहले तो आपको गंजापन, आप गंजे हो जाओगे। देखिए मेरे बाल भी कितने ज़्यादा मतलब कैसे झड़ गए मुझे ये नहीं पता चल रहा। बस इतना पता है कि नर्सिंग में एडमिशन लिया था, लेकिन बाल कैसे इतने झड़ने लगे समझ में नहीं आता। कितनी भी केयर कर लो लेकिन ये बाल नहीं आ रहे हैं वापस। मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा होता क्या है नर्सिंग में एडमिशन लेने के बाद कि हमारे बाल ही झड़ जाते हैं। क्योंकि टेंशन इतनी रहती है, डेली कॉलेज जाना, रेगुलर पॉल्यूशन में रहना, आपको नोट्स बनाना, टेस्ट देना, प्री एग्ज़ाम देना, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देना, क्लिनिकल के लिए जाना, आपका प्रैक्टिकल देना और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको टेंशन पे टेंशन मिलती रहेंगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मोटिवेट मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको प्रिपेयर कर रही हूँ। सच सुनने में थोड़ा-सा आपको बुरा लगेगा, लेकिन आपको ये सब चीज़ें सुन के आप प्रिपेयर हो जाओगे अगर आप एक नर्सिंग
कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हो, खुद को प्रिपेयर कर लो। हम भी कर रहे हैं, लाखों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बीएससी नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं। उसको नर्सिंग कोर्स कंप्लीट करने के साथ साथ ही अपना साइड प्रोफेशन भी फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं अपना नर्सिंग में भी नर्सिंग कोर्स भी है वो भी अच्छे से फॉलो कर रही हूँ। उसकी भी पाँच क्लासेस होती हैं, वो भी 5 घंटे क्लासेस लेती हूँ। उसके बाद आपको यूट्यूब पर वीडियो भी प्रोवाइड करती हूँ, आप लोगों के लिए मॉडल्स पेपर भी प्रोवाइड करती हूँ। यूपीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीसी नेट के लिए आपको मॉडल्स पेपर चाहिए तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर चेक कर लो, ठीक है। सभी की प्रिपरेशन मैंने करा रखी है। और कोई नीड हो तो आप मुझे बता सकते हो कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है, आपको क्या प्रॉब्लम है कि आप को एडमिशन लेना है लेकिन आपको ये परेशानी आ रही है। हर चीज़ में आपकी हेल्प की जाएगी इस चैनल के लिए। इसलिए बोल रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और वीडियो को लाइक भी कर देना। अगर वीडियो पसंद आया हो ना तो एक कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जाइए एडमिशन के लिए प्रिपेयर हो जाइए, मैं आपके साथ हूँ। और आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा अगर आपने ये सारी पाँचों चीज़ें एक्सेप्ट कर ली और खुशी-खुशी मैदान में उतर गए तो। ठीक है, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।